ये दिख रहा होगा आपको, इसमें धुआं भी नहीं दे रहा है, ठीक है ना। ये पूरा रेत है, थोड़ा सा स्टिकी है, हल्का। तो हेलो भाई लोगों, जय हिंद सभी को। तो आज इस वीडियो में अपन पतंजलि के शिलाजीत की टेस्टिंग करने वाले हैं। कुछ 4-5 टेस्ट करेंगे हम लोग, और साथ में हम बताने वाले हैं कि पतंजलि का शिलाजीत बाकी ब्रांड के शिलाजीत से 10 गुना सस्ता क्यों है। क्योंकि 120 रुपये का 20 ग्राम पैक मिल रहा है और बाकी ब्रांड के मिल रहे हैं 1000 से ऊपर के। तो अप्रॉक्सीमेट 10 गुना ज़्यादा बाकी ब्रांड महंगा है। तो सबसे पहले मतलब की बात करेंगे, सीधा टेस्टिंग की तरफ चलते हैं। तो भाई मैं शिलाजीत ले आया हूँ, मैं इसको 20-25 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, तो आधा ही ख़त्म हो चुका है और अभी मैं इसको फ्रीज में से निकाल के लाया हूँ। तो पहला जो टेस्ट है हमारा वो सिंपल है कि इसको लो टेम्परेचर पे जब हम रखते हैं ना, स्पेशली रेफ्रिजरेटर में, तो ये पूरा ही पत्थर बन जाता है, क्रिस्टल टाइप का। तो मैंने रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा था, इसको मैंने रखा था सिंपल फ्रीज में, तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार खोल के। तो ये देखो भाई, मैंने इसको खोल लिया है और ये बाहर निकालते ही लिक्विड होने लगा है। तो पहला टेस्ट तो सिंपल ये पास कर गया है कि एकदम ही थोड़ा हॉट, बाहर रूम टेम्परेचर पे ये पिघलने लगता है। दूसरा जो इसका टेस्ट है, दूसरा टेस्ट इसका ये है कि थोड़ा चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है, टार लाइक इसका जो है स्ट्रक्चर होता है, जो फॉर्मेशन होता है इसका। दूसरा जो टेस्ट है ना, इसका थोड़ा पंजेंट होता है। तो मैं आपको इसका स्टिकीनेस भी दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई, मैंने उंगली में निकाला है और ये देखो ये थोड़ा सा स्टिकी है, हल्का सा, ठीक है। ये देखो ये स्टिकी है और जो इसकी स्मेल है, स्मेल इसकी थोड़ी बर्निंग जैसी स्मेल आती है इसमें से। और दूसरा क्या है ना कि जो इसका टेस्ट है थोड़ा कड़वा होता है और बहुत ही मतलब अजीब सा टेस्ट होता है इसका। तो दूसरा टेस्ट तो इसका ये है कि हमने ऐसे करके देख लिया है, इसको थोड़ा स्टिकी है और हाथ पे ये पिघल रहा है। हाथ पे कभी जमेगा नहीं, क्योंकि हाथ हमारा थोड़ा गर्म होता है। तो उसका दूसरा टेस्ट हम करेंगे इसकी सॉल्युबिलिटी का टेस्ट। तो सॉल्युबिलिटी टेस्ट के लिए मैंने चक्कू पे ही ले लिया है इतना शिलाजीत, और मैं इसमें गर्म पानी डालूँगा। तो भाई ये गर्म पानी ले आया हूँ, तो मैं इसमें इसको डाल देता हूँ। ये गया पानी, अब इसको थोड़ा घोलते हैं। तो भाई ये देखो, ये घुल तो गया है पूरा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि सॉल्युबिलिटी टेस्ट में इसके सॉल्युबिलिटी में क्या दिक्कत आ रही है। ये देखो भाई, ये इसके नीचे रेसिड्यू बच रहा है, ठीक है। और बाकी ना मैं अभी इसको पी के बताता हूँ, मतलब इसको मैं यहाँ तक पी लूँगा, उसके बाद मैं पूरा अच्छे से दिखाऊँगा कि इसमें दिक्कत क्या है आखिर। ये देखो अच्छे से देखो, ये देखो रेसिड्यू, ये पतंजलि के शिलाजीत है, ठीक है। आपको रेसिड्यू नीचे दिख रहा होगा। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है, अभी तो काफ़ी गर्म है, जब तक ये ठंडा हो रहा है हम बात कर लेते हैं कि ये सस्ता क्यों है, ठीक है। आइए, तो भाई इसका लो बर्निंग टेस्ट भी देख लो। ये कभी भी जलता नहीं है, हमेशा ये स्पेंट हो जाता है जल के, और ठीक है। और वाइट फ्यूम देगा, वाइट धुआं देगा, ब्लैक धुआं नहीं देगा। तो जलाते हैं इसको। ये देखो ये फैलने लगा है, ये देखो ये फैलने लगा है, और कोई भी स्मेल नहीं आएगी इसमें से आपको। ये देखो, और किसी टाइप का धुआं भी नहीं दे रहा है ये, ठीक है ना, टपक रहा है ना कुछ। तो ये इसका बर्निंग टेस्ट भी ये पास कर गया है। इस सॉल्युबिलिटी आपने देख ली इसकी कि नीचे इसमें रेसिड्यू बच रहा है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि ये सस्ता है क्यों, ठीक है। जो मुझे लगता है, आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा। देखो आपने, मैं सीधा सवाल पूछता हूँ आपसे कि आपने पतंजलि के शिलाजीत का कितने इन्फ्लुएंसर को देखा है कि वो ऐड कर रहे हैं? एक भी नहीं। बाबा रामदेव भी इसका ऐड करता है। तो मिडल मैन कट गए, तो उस वजह से ये बहुत सस्ता है। अब बाकी ब्रांड देखते हैं, जैसे कपीवा है या और भी अदर ब्रांड है, ठीक है। तो वो 1000 से ऊपर का अपना शिलाजीत बेचते हैं 20 ग्राम का ही, तो वो कुछ 24,000 रुपये किलो पड़ रहा है। ये आपको 6,000 रुपये किलो पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि भाई टाइगर श्रॉफ ऐड कर रहा है। अब वो टाइगर श्रॉफ भैया लाखों में ऐड कर रहा है, तो उसका जो पैसा है, जो टैक्स लगेगा उस पर, तो वो हमें ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए वो महंगा है। दूसरा, वो प्योर हो सकता है। क्योंकि वो प्योर क्यों हो सकता है ना, क्योंकि भाई हो सकता है वो ब्रांड थोड़ी मेहनत कर रही हो और बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर से वो ढूंढ के रॉ मटेरियल अपना लेके आ रही हो, ठीक है, इसीलिए उसका प्योर रहता है। अब पतंजलि का हो सकता है इसमें रेसिड्यू, वो रेत, मैं आपको बताता हूँ कि वो एक्चुअल में रेत है, वो सैंड है। तो ऐसा क्यों है ना, क्योंकि सैंड हमेशा आपको पहाड़ों के नीचे ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। क्योंकि जब बारिश वारिश आती है ना, तो सारी रेत नीचे इकट्ठा हो जाती है। तो जब लो हिल्स से जब शिलाजीत को निकालते हैं ना, तो वो थोड़ा सा इम्प्योर हो जाता है। इम्प्योर कैसे हो जाता है? होता प्योर ही है वो, इम्प्योर इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें रेत मिक्स हो जाती है। अब पतंजलि ने ज़्यादा मेहनत करी नहीं है उसको प्योर करने के लिए, सफाई उसकी करी नहीं है, तो ज्यों का त्यों ही उन्होंने दे दिया है। और जब उसको पियोगे भी ना, थोड़ा सैंडी टेस्ट आता है। दूसरा, सस्ता मुझे हो सकता है इसलिए हो क्योंकि इसमें एक मेन इंग्रेडिएंट होता है फुलविक एसिड, जो कि मेनली हेल्प करता है आपकी बॉडी की इन्फ्लामेशन के लिए, और भी बॉडी काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं बॉडी में, उनके लिए हेल्प करता है। तो इसमें पतंजलि क्लेम करता है कि 70% फुलविक एसिड है, ठीक है।
तो इसका कोई ऐसा लैब टेस्ट नहीं है, अगर हो सकता है कि आगे लैब टेस्ट भी कराएं इसका, जो भी हो, थोड़ा महंगा होता है, तो देखेंगे। तो फुल्विक एसिड हो सकता है इसमें कम हो, इस वजह से भी सस्ता है, ठीक है। तो अब ये ठंडा हो चुका है, इसको पीते हैं और एंड में दिखाते हैं कि कितना रेसिड्यू इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। और दूसरा भाई, इसको मैं पी रहा हूँ, अभी भी काफ़ी गर्म है। तो एक चीज़ और बता दूँ, जब वो रेसिड्यू आप इसको लेके आएँ, जब वो रेसिड्यू इसमें नीचे बैठ जाए ना पूरा, तब इसको पीना स्टार्ट करना, ठीक है। और एंड का इसको पीना ही मत, वो फेंक देना, क्योंकि वो सैंड होती है पूरी, ठीक है। अभी तो ये अच्छे से घुल चुका है, देखो। वैसे मैं थोड़ा ज़्यादा लेता हूँ, कलर भी देख लो। और सेम मैंने कपीवा का ट्राई करा है, मेरे एक दोस्त के पास था, तो उसका भी सेम कलर, बट उसमें रेसिड्यू मैंने ध्यान नहीं दिया कि रेसिड्यू बचता है कि नहीं बचता है। नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगा ना, तो उसका भी देखूँगा कि उसमें कितना रेसिड्यू बचता है। और इसको जितना ज़्यादा मैं क्वांटिटी में घोलता हूँ ना लेके, उतना ही ज़्यादा इसमें रेसिड्यू मिलता है। यानी कि वो टोटली सैंड है, कोई फिलर या वो कुछ नहीं है, वो टोटली सैंड होती है, जो कि निचले पहाड़ों में से जब लाता है ना पतंजलि, तो वहाँ से मिलती है, ठीक है। तो इसको पूरा ख़त्म करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितना इसमें सैंड है। तो भाई इसको पी चुका हूँ मैं, देखो। इसमें आपको मैं रेसिड्यू दिखाता हूँ, ये देखो, ये दिख रहा होगा आपको, इसमें ये पूरा रेत है। और मैं इसको उंगली में लेके भी दिखाऊंगा। तो भाई वो जो था ना, मैंने उसको हाथ में लिया और हाथ में लेते ही वो ऐसा हो गया, देखो। तो हो सकता है कि वो भी शिलाजीत का ही पार्ट हो, ये देखो, वो हाथ में लेते ही ऐसा हो रहा है। तो इसमें हल्का सा रेत भी है, बट रेत वो मेरे को लग नहीं रहा है, ये देखो पूरा ही ये हाथ में लेते ही ऐसा हो गया। अगर और अच्छे से घोलता ना, तो वो भी घुल जाता शायद। तो ये देखो, कुछ इम्प्योरिटी वैसे मुझे लग नहीं रही है, बट हाँ थोड़ा सा मुझे इसमें रेत हल्का सा लग रहा है, ठीक है। तो वो रेत है, तो आप नीचे का उसका बॉटम का ना पिएँ, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो भाई मैंने आपको वो उंगली में भी लेके दिखा दिया, वो हल्का सा रेत है, लेकिन मेरे हिसाब से तो वो शिलाजीत का ही पार्ट लगता है, क्योंकि वो हाथ में लेते ही बिल्कुल ऐसे घुल गया, शिलाजीत जैसे पानी में घुल जाता है वैसे घुल गया, क्योंकि बहुत कम था वो, हल्का सा था और बहुत ही थिन था वो, ठीक है। तो मैंने आपको इसकी टेस्टिंग दिखा दी, मैंने बता दिया ये क्यों महंगा है। दूसरा, मैं इस पे ये बोलना चाहूँगा कि आपको ये लेके देखना चाहिए, ठीक है। मुझे तो इसके बेनिफिट्स लगते हैं, ठीक है। एनर्जी लेवल्स मेरे थोड़े हाई रहते हैं, और अगर मैं जैसे मैं एक्सरसाइज करता हूँ, रनिंग करता हूँ, तो मेरे पैर में इन्फ्लेमेशन रहती है, तो मुझे भी वो थोड़ा उसमें हेल्प करता है। इन्फ्लेमेशन ये बहुत हद तक कम कर देता है, सोरनेस ये काफ़ी हद तक कम कर देता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल बूस्ट करता है, ठीक है। 84 इसमें आपको मिनरल्स विटामिन मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सबको मेरे हिसाब से लेना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। इसके ऊपर भी वीडियो पर्टिकुलर मैं डाल सकता हूँ, अगर आप कमेंट करोगे कि ये किसको लेना चाहिए और कितना क्वांटिटी लेना चाहिए, मैं सब बता दूंगा और इसके सारे फ़ायदे बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो, पहले वीडियो में बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, कर दे रहा है, ठीक है। बाकी तो आपकी मर्ज़ी है। और अगर कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन हो, क्वेश्चन हो, तो कमेंट ज़रूर कर देना, रिप्लाई आ जाएगा भाई, ठीक है। तो बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।